नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। एक ऐसी सच्चाई जो कई घरों के बंद दरवाजे के पीछे चुपचाप दम तोड़ती रहती है। शहर के सबसे पॉश इलाके रहने वाले एक बुजुर्ग को लोग अक्सर कूड़ेदान के पास झुकी हुई बासी रोटियां चुनते हुए देखते थे। उनके फटे हुए कपड़े, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ देखकर लोग यही समझते कि शायद कोई बेसहारा गरीब बूढ़ा होगा, लेकिन सच इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, वे थे रिटायर्ड जज दीनानाथ जी। एक ऐसा नाम जिसे कभी पूरे शहर में सम्मान से लिया जाता था, जिनकी अदालत में दिए गए फैसलों को लोग मिसाल मानते थे, जिनकी एक आवाज़ पर बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते थे। लेकिन आज वही जज दीनानाथ अपने ही बेटे के घर में कैदी बनकर रह रहे थे, जिस बेटे को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी पेंशन, अपना पीएफ और अपना पुश्तैनी मकान बेचकर करोड़पति बनाया था। उसी बेटे विक्रम और उसकी मॉडर्न पत्नी शिखा ने उन्हें अपने ही घर में कुत्ते से भी बदतर जिंदगी दे दी थी। उन्हें दिन में घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, टॉयलेट जाने की भी मनाही थी। सिर्फ रात के 2 बजे के बाद जब सो जाते तब उन्हें चुपके से बाथरूम इस्तेमाल करने दिया जाता। खाने के नाम पर कभी बची हुई सूखी रोटियां और कई बार तो कुत्तों के कटोरे में बचा हुआ खाना उनके सामने फेंक दिया जाता। लेकिन दीनानाथ जी सब कुछ चुपचाप सहते रहे, क्योंकि उनके जीने की एक ही वजह थी, उनका 8 साल का पोता आर्यन जो चुपके से अपने टिफिन में बचा हुआ बिस्किट, चॉकलेट या केक का टुकड़ा दादाजी के लिए छुपा कर ले आता था। जब आर्यन मुस्कुरा कर कहता, दादाजी जल्दी खा लो, मम्मी देख लेगी तो डांटेगी, तो दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ जाते। कभी न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी आज अपने ही घर में अन्याय सह रहा था। पत्नी सुमित्रा जी के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। तभी उनका बेटा विक्रम बार बार उनसे मिलने आने लगा। पापा, आप इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहते हैं? हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बहू भी मीठी आवाज़ में कहती, बाबूजी, आप रहेंगे तो घर में रौनक रहेगी। और आर्यन भी अपने दादाजी को बहुत याद करता है। बूढ़े दिल को क्या चाहिए, बस थोड़ा अपनापन। और दीनानाथ जी का दिल पिघल गया। कुछ दिनों बाद विक्रम के धीरे से कहा, पापा, आप अपना पुराना मकान बेच दीजिए और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। आगे कोई कानूनी झंझट नहीं रहेगा। दीनानाथ जी ने बिना शक किए अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना पुश्तैनी मकान और सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पैसे और कागज उनके हाथ में आए, सब कुछ बदल गया। एक रात बहू कमरे में आई और ठंडे स्वर में बोली, बाबूजी, यह कमरा खाली करना होगा। कल मेरी किट्टी पार्टी है, आप नीचे स्टोर रूम में चले जाइए। दीनानाथ जी ने बेटे की ओर देखा, लेकिन विक्रम ने नजरें झुका ली। सीढ़ियों ने नीचे बना वह छोटा सा अंधेरा कमरा, जहां कूड़ा कबाड़ और कुत्ते का गद्दा पड़ा था, वहीं उनका नया कमरा बन गया। और उसी दिन से एक सम्मानित जज की जिंदगी नरक बन गई। उनसे बर्तन धुलवाए जाते, कपड़े धुलवाए जाते, गाड़ियां साफ करवाई जाती, यहाँ तक कि पूरे घर का टॉयलेट भी उनसे साफ कराया जाता। एक दिन भूख से मजबूर होकर उन्होंने फ्रिज से एक सेब उठा लिया। तभी बहू चिल्ला उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेब को हाथ लगाने की? और उसने गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया। लेकिन असली अपमान अभी बाकी था। आर्यन का जन्मदिन आया, घर में बड़ी पार्टी थी। आर्यन जिद करने लगा, मैं केक दादाजी के साथ ही काटूंगा। मजबूरी में उन्हें बुलाया गया, लेकिन बहू ने सबके सामने हंसते हुए कहा, टेबल कम पड़ गई, बाबूजी ही टेबल बन जाएं। और बेटे ने उन्हें घुटनों के बल बैठने का इशारा किया। पोते की खुशी के लिए दीनानाथ जी चुपचाप झुक गए। उनकी पीठ पर भारी केक रख दिया गया। सब लोग हंसने लगे। तभी जलती हुई मोमबत्ती का गर्म मोम उनकी गर्दन और पीठ पर गिरने लगा।
दर्द से उनकी चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन बहू का गुस्सा यही नहीं रुका, वो सैंडल से उन्हें मारने लगी और बेटा उन्हें घसीटकर फिर उसी स्टोर रूम में बंद कर गया। उस रात दर्द से तड़पते हुए दीनानाथ जी को अपने पुराने कोट की जेब में रखी डायरी याद आई। उसमें उनके पुराने संपर्कों के नंबर थे। उन्हें वही एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन भी मिल गया। कांपते हाथों से उन्होंने पुलिस कमिश्नर का नंबर मिलाया और पूरी कहानी सुना दी। अगली सुबह अचानक कई पुलिस की गाड़ियां और मीडिया उनके घर के बाहर खड़ी थी। स्टोर रूम का ताला तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। दीनानाथ जी को सहारा देकर बाहर लाया गया। विक्रम और शिखा को सबके सामने खड़ा कर दिया गया। तभी दीनानाथ जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे को के गाल पर जोरदार तमाचा मारा और ठंडी आवाज में कहा, जब तुमने मुझे कुत्ते की तरह रखा था तब तुम्हें परिवार याद नहीं आया। फिर उन्होंने बताया उन्होंने गिफ्ट डीड में पहले ही एक कॉलेज जोड़ दिया था। अगर बेटा माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो पूरी प्रॉपर्टी वापस उन्हीं के नाम हो जाएगी। यह सुनते ही बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगा दी। बहू रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। बेटा भी बिलखने लगा। लेकिन दीनानाथ जी की आंखों में अब सिर्फ न्याय था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मुझे कुत्ते के कटोरे से खाना खाने पर मजबूर किया था उसी दिन मेरा बेटा मर गया था। आज जो मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक अपराधी है और मेरी अदालत में अपराधियों को सिर्फ सजा मिलती है, माफ़ी नहीं। पुलिस उन्हें लेकर चली गई। दीनानाथ जी अपने पोते आर्यन का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून, क्योंकि उस दिन देर से ही सही लेकिन न्याय के अन्याय पर जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।